हाय सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ योर यूनिट 5 दैट इज ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स। वैसे भी हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इलेक्टोरल प्रोसेसेस के बारे में, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे जो है ये सब चीज़ें जो है इलेक्शंस पे, हमारे पॉलिटिक्स पे, हमारी कंट्री पे कैसे इन्फ्लुएंस करती है। और आज हम देखने वाले हैं हमारी जो ट्राइब्स जैसे कि SC ST कास्ट हो गई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गई, या फिर जो हमारे पॉलिसीज है और जो चैलेंजेस है 5th और 6th शेड्यूल में, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, अगर हम ये सब के बारे में हम जो आज देखने वाले हैं, मेजरली कि ट्राइब्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा है हमारी पॉलिटिक्स में, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर यूनिट 5 नाउ। सो इसके लिए हम पहले कंटेंट पे आ जाते हैं अपने यूनिट 5 के। सो ये हमारे यूनिट 4 का कंटेंट है एंड देन वी हैव यूनिट 5 दैट इज ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स। इसमें हमारे पास सबसे पहला है दैट इज पॉलिसीज एंड द चेंजेस, दैट इज पॉलिसीज एंड द चैलेंजेस। सो सबसे पहले अगर हम देखें दैट इज 5th एंड द 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल जो कि गवर्न करते हैं ट्राइबल एरियाज पे इन सेंट्रल एंड द पेनिनसुलर इंडिया। ये मैंडेट करते हैं हमारे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल दैट इज TACs टू ओवरसी द वेलफेयर पॉलिसीज। देन वी हैव इज द 6th शेड्यूल जो कि पर्टेन करता है एक पर्टेन्स टू ट्राइबल एरियाज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और ये प्रोवाइड करते हैं हमारे को एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दैट इज ADCs with the legislative and judicial authority. Then we have the challenges. So वो है, एक तो हमारे पास होता है inadequate implementation। तो हम सबसे पहले चैलेंज तो ये फेस करते हैं कि जो हमारी लिमिटेड फंडिंग होती है एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो होते हैं वो हिंडर करते हैं हमारी फंक्शनिंग को ऑफ TACs एंड ADCs। दैट इज TACs क्या हुआ, ट्राइबल एडवाइजरी एंड काउंसिल, और ADC मतलब क्या हुआ, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और दूसरा हमारा कन्फ्लिक्ट एंड द एलियनेशन। सो जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो ऑफन रेजिस्ट करती है स्टेट पॉलिसीज को, और ये परसीव करती है एज द एक्सप्लॉइटेटिव, कि उनको लगता है कि ये चीज़ जो है उनके लिए नहीं बनी है, या उनके लिए वो जो है वो चीज़ें गलत है, या उनको वो उस लेवल पे हेल्प नहीं करेंगी। देन वी हैव इज द फॉरेस्ट राइट्स एंड एक्ट्स। सो इसका अगर हम मेजर देखें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट इज कि रिकॉग्नाइज करता है और सिक्योर करता है राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज। सो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे हम जो है मतलब सिक्योर कर सकते हैं अपने राइट्स को ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज, कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट लैंड को जो है बचा सकते हैं, रिसोर्सेज को जो है बचा सकते हैं। दूसरा प्रोविजन के बारे में अगर हम देखें तो वे ग्रांट करते हैं इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स को, एंड ये एम्पावर करते हैं कम्युनिटीज को कि वो प्रोटेक्ट करें और मैनेज करें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। देन देयर इज द चैलेंजेस। सो जो इम्प्लीमेंटेशन है, गैप्स ड्यू टू द ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, और कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड ट्राइबल राइट्स। देन यू हैव द डेवलपमेंट एंड इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इम्पैक्ट है हमारा, एक तो होता है इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो ट्राइबल एरियाज जो है वो फेस करते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम्स, माइनिंग एंड द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। एंड देन इज द पॉलिसी रिस्पॉन्सेज, दैट इज जो रिहेबिलिटेशन एंड जो रीसेटलमेंट है दैट इज R&R पॉलिसीज, वो सीख करती है कि वो एड्रेस करे डिस्प्लेसमेंट को। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंसेंट लॉज अंडर द लैंड ऑफ एक्विजिशन लॉज रिमेन्स द कंटेंशियस। नाउ वी हैव इज या इसी के साथ हमारी वीडियो एंड भी होती है। इसमें हमारे को ज़्यादा बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, मेजरली आपको ये बताया गया एक तो एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, फॉरेस्ट लैंड के बारे में, कि फॉरेस्ट राइट्स कौन कौन से होते हैं। 5th और 6th शेड्यूल के बारे में आप पढ़ सकते हो मेजरली, इसमें आपको एक ओवरव्यू दे दिया, बट 5th और 6th शेड्यूल पढ़ लेना बिकॉज एक स्पेसिफिक टॉपिक आपके पेपर के लिए। एंड देन कि इश्यूज क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट के जनरली, एक तो होता है कि इम्पैक्ट होता है हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, और दूसरा होता है पॉलिसी रिस्पॉन्सेज पे, कि रिहेबिलिटेशन होता है, रीसेटलमेंट होता है, जो कि पॉलिसीज है वो सी करती है एड्रेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। कंटेंट अगर हेल्पफुल लगा तो उसके लिए भी वीडियो को लाइक कर देना। बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।